कहते हैं जिंदगी हमें रोज एक सबक सिखाती है, लेकिन हम तब तक नहीं सीखते जब तक कोई ऐसा लम्हा न आ जाए जो हमारी रूह हिला दे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने न सिर्फ एक आदमी की सोच बदल दी बल्कि उसके पूरे जीवन का रास्ता बदल दिया। ये कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है, ये कहानी उस ताकत की है जो इंसान को गुस्से, अपने अहंकार और अपनी नफरत से आज़ाद कर देती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो सुनते ही भीड़ में सन्नाटा सा छा जाता है। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में भगवान बुद्ध पहुंचे। सुबह का समय था, हल्की सी धुंध, ओस से भीगी मिट्टी की महक, पक्षियों की मधुर चहचहाट। गांव के लोग पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे क्योंकि खबर फैल चुकी थी, स्वयं बुद्ध आ रहे हैं। गांव के चौपाल में बुद्ध एक वटवृक्ष के नीचे बैठे, आंखें आधी मूंदी, चेहरा शांति से भरा। लोगों के मन में हजारों सवाल थे, जीवन, मृत्यु, सुख दुख और मुक्ति के बारे में। परंतु भीड़ में एक आदमी था जो चुपचाप कोने में खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थी, न श्रद्धा न प्रेम, बस एक गहरी बेचैनी। वो आदमी राजन था, गांव का लोहार। राजन का जीवन दुखों से भरा था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी और बच्चा नदी में बह गए थे। उसके बाद वह किसी पर विश्वास नहीं करता था, न भगवान पर न भाग्य पर। लेकिन आज वह एक इरादे से यहाँ आया था। उसके मन में एक सवाल था और वह तय कर चुका था कि अगर बुद्ध उसका जवाब न दे पाए तो वह पूरे गांव के सामने उन्हें झूठा साबित कर देगा। भीड़ शांत हुई। बुद्ध ने सभी को प्रेम से देखा और कहा, जो पूछना है निसंकोच पूछो। राजन खड़ा हुआ, उसकी आवाज भारी थी। बुद्ध, कहते हैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो मेरे प्रश्न का भी दीजिए। अगर सही उत्तर ना मिला तो मैं यही सबको बता दूंगा कि आप भी बाकी ढोंगियों के जैसे हैं। भीड़ में सरसराहट फैल गई। बुद्ध ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पूछो राजन। राजन ने गहरी सांस ली। मेरा सवाल है, अगर भगवान है तो मेरे साथ इतना अन्याय क्यों, और भगवान नहीं है तो फिर जीने का क्या मतलब है? दोनों ही स्थिति में जीवन तो निरर्थक है। भीड़ सन्नाटे में थी। यह कोई साधारण सवाल नहीं था, लेकिन बुद्ध ने आंखें खोलकर सीधा राजन की ओर देखा और बोले, तुम्हारा उत्तर आज नहीं मिलेगा बल्कि 7 दिन बाद मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, अगले 7 दिनों तक तुम मेरे साथ रहोगे और जो भी मैं कहूँगा वही करोगे। 7वें दिन तुम्हें उत्तर मिलेगा, ऐसा उत्तर जिसके बाद तुम्हें मुझसे कोई भी प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। राजन हंसा। अगर 7 दिन बाद मुझे उत्तर नहीं मिला तो? बुद्ध बोले, तो मैं स्वयं सबके सामने कह दूंगा कि मैं असली ज्ञानी नहीं हूँ। राजन ने शर्त मान ली। पहले दिन बुद्ध ने राजन को एक बीमार बूढ़ी औरत के घर भेजा ताकि वह उसकी देखभाल करे। राजन को अजीब लगा, यह तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन वह चुप रहा। दूसरे दिन उससे अनाथ बच्चों को खाना खिलाने भेजा गया। तीसरे दिन एक किसान के खेत में मजदूरी करने के लिए। चौथे दिन एक घायल कुत्ते की सेवा करने के लिए। हर दिन कोई नया काम और हर दिन दूसरों की मदद से जुड़ा। 7वें दिन सुबह बुद्ध ने कहा, आज तुम मेरे साथ नदी किनारे चलो। नदी किनारे पहुंचते ही अचानक बुद्ध ने राजन का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे पानी में खींच लिया। पानी गहरा था। राजन छटपटाने लगा। सांस लेने की कोशिश पर बुद्ध का हाथ और गहराई में ले जा रहा था। राजन की आंखें फैल गई। वह डर से पागल हो रहा था। अचानक बुद्ध ने उसे ऊपर खींच लिया। राजन खांसता हुआ किनारे बैठ गया। गुस्से से चिल्लाया, क्या आपको पागलपन हो गया है? आप तो मुझे मार ही देते। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जब तुम पानी में थे तो तुम्हारे मन में सिर्फ एक चाहत थी, सांस लेने की। तुम्हें न भगवान याद थे, न दुख, न अपने सारे सवाल। उस क्षण सिर्फ एक इच्छा थी, जीने की। यही उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का। जीवन का अर्थ बाहर से नहीं आता, उसे तुम खुद अपने कर्मों से देते हो। जैसे पिछले 7 दिनों में तुमने किया। जब तुमने दूसरों की मदद की, तुम्हारा दर्द कम हुआ। भगवान हो या न हो, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारा अर्थ बनते हैं। राजन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि 7 दिनों में बिना जाने उसका मन बदल चुका था। उसके अंदर जो खालीपन था वह दूसरों की मदद करने से भरने लगा था।
और आज मौत के डर ने उसे दिखा दिया कि जीना कितना मूल्यवान है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सवाल पूछना आसान है, लेकिन उत्तर पाने के लिए जीना पड़ता है, और जीना तभी सार्थक है जब तुम किसी और के लिए रोशनी बनो। राजन ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरु, अब मुझे कुछ नहीं पूछना, बस सीखना है। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में राजन है। हम उत्तर खोजते हैं किताबों में, भगवान में, दूसरों में, पर सच्चाई ये है उत्तर हमारे अपने कर्मों में छुपा है। जीवन का अर्थ पहले से लिखा नहीं होता, हम उसे हर दिन अपने कामों से गढ़ते हैं। जब तुम किसी की अंधेरी रात में एक छोटी सी लौ जलाते हो, तुम्हारा अपना अंधेरा कम हो जाता है, और यही जीने का असली कारण है। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।